पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। बुलंद इरादों के पंख लिए हौसलों की परवाज भरते ये जांबाज उस मजबूत इरादे की पहचान है जिसे युकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के विकास को इन दिनों अपने हौसले से ऊंची उड़ान पर ले चला है युकाडा। हमारी कोशिश ये है कि जो आदमी दिल्ली से आए तो उसको यहाँ न उतरना पड़े देहरादून, बल्कि वो 3000 फीट की ऊंचाई पर उतरे, ताकि फिर उसके बाद वो पहाड़ों में घूम घाम करके उन वादियों को देख करके आनंद उठा सके। अब उसका हौसला जिस समय पहाड़ की चढ़ाइयों में चढ़ता है उस समय न टूटे। उत्तराखंड के आसमान में सफर को आसान बनाने के लिए युकाडा अभी मजबूत जमीन तैयार करने में जुटा है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीली हवाएं, घने जंगल और हर पल बदलते मौसम की चुनौतियों से टकराती युकाडा की टीम राज्य में हवाई सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जॉलीग्रांट हम लोग नए आए थे, उस समय बहुत छोटा एयरफील्ड था, 3500 फीट का रन था। ये क्रिटिकल एयरफील्ड माना जाता था। इसको फिर सेंटर्स की हेल्प से इसको बढ़ा करके 7000 फीट किया गया। इसको ऑपरेशन किया गया कि इसमें जेट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें। जब एक्सपेंशन हो रहा था, जब टर्मिनल बन रहा था, सबने सोचा कि यहाँ पे कौन ट्रैफिक आए, कुछ नहीं आए। आज ये हालत है, यहाँ पे 8 से 10 फ्लाइट आती हैं डेली और पूरा भर के जा रहा है जहाज। युकाडा उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में हेलीपैड और हवाई पट्टियों का निर्माण कर राज्य में बेहतरीन हवाई यातायात का तंत्र बनाने में जुटा हुआ है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 15 जून 2013 को युकाडा की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के बाद से अब तक युकाडा सरकारी और गैर सरकारी हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट्स का एक मजबूत बेड़ा तैयार कर चुका है। कुशल नेतृत्व और सूझबूझ की बदौलत युकाडा उत्तराखंड के दूरगामी इलाकों में हेलीपैड्स और हवाई पट्टियों के नेटवर्क को बिछाने के काम को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर 4 श्रेणी के हेलीपैड्स के निर्माण का कार्य अभी जोर शोर से जारी है, जबकि युकाडा के B-200 किंग एयर विज क्राफ्ट जैसे आधुनिक तकनीक से लैस एयरक्राफ्ट और दूसरे विमानों के लिए हवाई पट्टियां पहले से ही पूरी तरह कार्यशील हैं। युकाडा अपने एयरक्राफ्ट्स के संचालन के लिए 5 हवाई पट्टियों का इस्तेमाल करता है। राजधानी देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर हवाई पट्टी, नैनी सैनी हवाई पट्टी, चिन्याली सौंड हवाई पट्टी और गोचर हवाई पट्टी। इन 5 हवाई पट्टियों में मुख्य है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी दौर में मात्र एक हवाई पट्टी के रूप में कार्यरत रहे जॉलीग्रांट का साल 2007-8 में विस्तार किया गया और अब जॉलीग्रांट का मुख्य रनवे 7000 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1800 फीट है। इस पर बोइंग 737 और एयरबस 320 जैसे विशालकाय विमानों की लैंडिंग संभव है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सिस्टम भी लगाया गया है। एक आधुनिक सुविधाओं से लैस शानदार टर्मिनल और ATC टावर का निर्माण भी किया गया। उत्तराखंड त्रासदी के दौरान जॉलीग्रांट से हर रोज लगभग 100 उड़ानों का संचालन किया जाता था। लोगों को बचाने और रसद पहुंचाने के लिए एयरफोर्स ने भी इसका काफी इस्तेमाल किया था। जॉलीग्रांट को जल्द ही
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। यूकाडा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में विकसित करेगा। हवाई जहाजों की पार्किंग का बड़ा केंद्र बनेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। हमने हेली सर्विसेज का हम बहुत विस्तार कर रहे हैं और एक हम हिमालय दर्शन योजना हमने पिछले साल शुरू की थी, इस साल उसको और हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये 4 धाम यात्रा के बाद जो है हिमालय दर्शन योजना को भी अपने जो है यूकाडा के तत्वाधान में ठीक से संचालित कर पाएंगे। पर्यटन की संभावनाओं में बढ़ोतरी के साथ यूकाडा की आमदनी भी बढ़ेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के अलावा पंतनगर हवाई पट्टियों को भी विकसित किया गया है, जहां के लिए दिल्ली से नियमित तो नहीं लेकिन सप्ताह में 2 उड़ानें जरूर रखी गई हैं। यूकाडा का प्रयास है कि पंतनगर में जॉली ग्रांट की तरह ही नियमित उड़ानें शुरू हो सकें। उत्तराखंड में बनाई गई 5 हवाई पट्टियों में बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कामयाबी की कहानी कहती हवाई पट्टियां। पंतनगर हवाई पट्टी समुद्र तल से 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस हवाई पट्टी की लंबाई है 4500 फीट। गोचर हवाई पट्टी समुद्र तल से 2430 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसकी लंबाई है 3900 फीट। दोनों तरफ पहाड़ों से घिरी यह हवाई पट्टी लैंडिंग करने के लिहाज से दुनिया की सबसे मुश्किल एयर स्ट्रिप है। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी की समुद्र तल से ऊंचाई है 2800 फीट। इस हवाई पट्टी की लंबाई 3200 फीट है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बनाई गई यह हवाई पट्टियां यूकाडा के मजबूत इरादों का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन्हें और भी मजबूत किए जाने के लिए यूकाडा का प्रयास निरंतर जारी है। संकल्पों को पूरा करने के लिए चुनौतियों से लड़ने का हौसला होना जरूरी है और यूकाडा के इस हौसले का स्रोत है कुशल और काबिल नेतृत्व। वर्तमान में मुख्य सचिव राकेश शर्मा बतौर सीईओ और अपर सचिव अक्षत गुप्ता एसीईओ के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूकाडा की मजबूत टीम उत्तराखंड के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतरीन हवाई तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस टीम में कैप्टन अशोक सेठी बतौर मुख्य पायलट फिक्स्ड विंग 1 कार्यरत हैं, जबकि सीनियर पायलट फिक्स्ड विंग 1 के पद की शोभा कैप्टन DK सचान बढ़ा रहे हैं। ये दोनों काबिल पायलट एयरक्राफ्ट्स का संचालन करते हैं। इनके अलावा इंजीनियर इन चीफ के तौर पर G सितेया कार्यरत हैं, जबकि K संतोष कुमार वरिष्ठ वायुयान अनुरक्षण अभियंता अपना लोहा मनवा रहे हैं। यूकाडा के सफल संचालन के लिए इसे 6 विंग्स में बांटा गया है: फ्लाइंग विंग, ऑपरेशन विंग, सेफ्टी विंग, तकनीकी विंग, मानव संसाधन विंग और वित्तीय विंग। फ्लाइंग विंग का मुख्य कार्य यूकाडा के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना है। इस विंग के 2 डिवीजन हैं, रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग। फ्लाइंग विंग के दोनों डिविजन्स के लिए स्टाफ में एक मुख्य पायलट, सीनियर पायलट, जूनियर पायलट और मल्टीपर्पस वर्कर को रखा गया है। यूकाडा के बेड़े में इस वक्त एक हेलीकॉप्टर EC-135 और एयरक्राफ्ट B-200 किंग एयर विस्क्राफ्ट शामिल हैं। लगभग 2 दर्जन हेलीकॉप्टरों को भी यूकाडा अपनी उड़ानों के लिए संचालित करता है। ऑपरेशन विंग में बतौर स्टाफ एक मुख्य प्रबंधक, 2 सहायक प्रबंधक और 8 मल्टीपर्पस वर्कर्स को रखा गया है। ऑपरेशन विंग का काम है फ्लाइंग विंग के साथ मिलकर सभी उड़ानों का सुचारू रूप से संचालन करना। देहरादून के हेलीड्रोम का निर्माण उच्च तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, जहां पर एक बड़ा हैंगर बनाया गया है। आमतौर पर यही हैंगर यूकाडा के और निजी विमानन कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टेक्निकल विंग की बदौलत हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग के अलावा मेंटेनेंस की बेहतरीन व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर जेनसेट लगाने के अलावा 2 बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आग लगने की स्थिति में किया जा सके। इंजीनियर इन चीफ G सितेया अपनी लाजवाब तकनीकी योग्यताओं के बलबूते पूरी काबिलियत के साथ टेक्निकल विंग की कमान संभाले हुए हैं। नहीं, राज्य सरकार के पास अभी वर्तमान में एक ही बढ़िया है जो
अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड जहाज़ है। इसका नाम बीचक्राफ्ट B200 मॉडल है। ये वायुयान दुनिया का सबसे अधिकतर इस्तेमाल की जाने वाली वायुयान है। वो VIP उड़ानों के लिए बहुत ही सुरक्षित और हर जगह मतलब इसका ऑपरेशन संपादित की जा सकते हैं। युकाडा के आर्थिक और वित्तीय संचालन की जिम्मेदारी वित्तीय विंग को दी गई है, जिसके तहत वित्त नियंत्रक लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीपर्पस वर्कर रखे गए हैं। वित्तीय विंग की कमान राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र शंकर सिंह के हाथों में सौंपी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युकाडा बॉडी के माननीय अध्यक्ष भी हैं। उनके मार्गनिर्देशन में ही, उनके सुपरविजन में ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं और पूरा प्रयास होता है कि कहीं पर भी कोई आपदा आए या कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से या किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। एक बेहद मजबूत हवाई बेड़े के अलावा युकाडा की सबसे बड़ी ताकत है पायलट्स की जबरदस्त टीम। युकाडा के साहसी पायलट उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी काबिलियत और हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। इनके हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तो आधुनिक तकनीक और ईंधन की बदौलत उड़ते हैं, लेकिन ये बहादुर पायलट उड़ान भरते हैं अपनी हिम्मत के दम पर। युकाडा की शान में बढ़ोतरी करता है उसका बेमिसाल हेडक्वार्टर, जिसे देहरादून में स्थित उत्तराखंड के सबसे बड़े हेलीड्रोम पर बनाया गया है और यहीं से युकाडा का प्रबंधन अपनी सारी गतिविधियों का संचालन करता है। इसे देहरादून हेलीड्रोम पर स्थापित करने के पीछे मुख्य वजह है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। देहरादून हेलीड्रोम सहस्त्रधारा के खूबसूरत नजारों के बीच बना हुआ है। यहाँ आसपास प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना बिखरा पड़ा है। अपनी खूबसूरती की वजह से ही ये इलाका पर्यटन की दृष्टि से भी काफी अहम है। इसी को ध्यान में रखकर युकाडा ने यहाँ एक शानदार VIP लाउंज का निर्माण भी किया है। राज्य सरकार और युकाडा की असंभव को संभव बनाने की कोशिशों की बदौलत पहाड़ों से अटा अतुलनीय उत्तराखंड जल्द ही एक मजबूत हवाई तंत्र वाला विकसित राज्य कहलाएगा।